अब्बा कभी कभी डांटते थे कि पढ़ने बैठो या ऐसा कुछ होता था? नहीं, ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ। मेरे को खुद से ही रहता था कि पढ़ना है, क्योंकि अम्मी अब्बू की जो मेहनत देखते थे हम। सुबह अम्मी अब्बू उठ जाते, अब्बू काम पे, हमारे अब्बू को आँख में बीमारी थी, फिर भी हमारे अब्बू हमारे लिए इतना करते, तो उतना तो हमको फ़र्ज़ बनता है कि अपने अम्मी अब्बू को दे हम। बच्चे लोग को मैंने सभी बच्चों को ये चीज़ सलाह दी है कि पढ़ो लिखो, मगर किसी से एक झूठ और चिट कभी नहीं करना। मोबाइल के लिए बच्चों लोग के लिए मैंने उनको बोला पढ़ने लिखने के लिए आप मोबाइल लो, बाकी कोई काम के लिए मोबाइल नहीं लो। उनके लिए मोबाइल अलाउड नहीं करना। बच्ची आज पूरे अपने स्कूल के अंदर टॉप की है और इसका जो मामला है, बच्चों का जो मामला है, सबसे हमारे आलिम बताते हैं कि माँ का गोद पहला मदरसा है। बच्चों को जो तालीम और तरबियत का मामला होता है वो अपने घर से दिया जाता है। तो मैं पूरे पेरेंट्स से बोलता हूँ कि जितने भी पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसी तालीम और ऐसी तरबियत दें ताकि आपके बच्चे उस फील्ड में जा कर के एक अच्छा नाम रोशन करें। और एसएससी में 94% लाकर स्कूल में किया टॉप। अक्सा स्कूल की टॉपर से खास बातचीत। एसएससी रिजल्ट में भिवंडी अक्सा वुमेन्स कॉलेज और स्कूल की बच्ची अंसारी आयशा आफ्ताब आलम ने 94% लाकर भिवंडी में इतिहास रच दिया है और भिवंडी टॉपर्स की टॉप 10 लिस्ट में शामिल हो गई हैं। अक्सा स्कूल की टॉपर से खास बातचीत। वहीं हम सब जानते हैं कि एजुकेशन का हमारी जिंदगी में कितनी इम्पोर्टेंस है और इस एजुकेशन की पहली सीढ़ी है एसएससी बोर्ड एग्जाम। एसएससी के बाद ही हायर एजुकेशन के सारे रास्ते खुलते हैं। इसीलिए बच्चे जब 10th स्टडी में आते हैं तो पेरेंट्स बच्चों पर खास तवज्जो देते हैं और कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पर पूरा खरा उतरते हैं। भिवंडी की दरगाह रोड पर रहने वाले आफ्ताब आलम की बेटी आयशा अंसारी ने अक्सा गर्ल्स हाई स्कूल में 94% के साथ टॉप किया है। हमारी टीम ने आयशा से खास बातचीत की जिसमें आयशा ने बताया कि कैसे उसने पढ़ाई की और स्कूल में टॉप किया। साथ ही पेरेंट्स ने भी बताया कि आयशा की मेहनत को देखते हुए उन्हें यकीन था कि उनकी बेटी टॉप कर सकती है। बेटा पहले तो अपना नाम बताओ और ये बताओ कि तुम कौन सी स्कूल में पढ़ती हो? Myself Ansari Aisha Aftab Alam and I am the student of Aqsa Girls High School English Medium. तो अभी इस बार एसएससी में क्या परसेंटेज आया तुम्हारा? I scored 94.60% in the SSC examination and I stood first position in Aqsa Girls High School English Medium also. अच्छा, and what about your city position? मतलब भिवंडी के अंदर कितना रैंक आया तुम्हारा? City position is not informed me yet, but I think so in top 10 I will be. अच्छा, और कैसे तुमने तैयारी की, थोड़ा इसके बारे में बताइए। कंसिस्टेंसी रहना चाहिए हमें, फर्स्ट डे से ही हमेशा अपने जो पढ़ा है उसे रिवाइज करना चाहिए। तुम कैसे पढ़ती थी, तुम्हारी तैयारी बताओ पहले। मतलब मैं ही चाहता हूँ कि तुम अपनी तैयारी बताओ। हमारे कैसे तुमने स्कूल का प्रिपरेशन टाइमिंग की? तो 8 से 3 रहता था, फिर हम क्लासेस 4 से 7 जाते थे, फिर हम आते थे, फिर 8 से हम 11 अपना स्टडी करते थे। 2-2 घंटे का गैप करके 2-2 घंटे का पीरियड बनाते थे, कोई सब्जेक्ट ऐसा कर करके, फिर 1 घंटा रात में हम अपनी एक्टिविटीज़ को देते थे। अच्छा, तो इसमें टीचर्स का, स्कूल का क्या सपोर्ट रहा तुम्हारे? टीचर्स तो बहुत अच्छा सपोर्ट था। टीचर हमेशा हर चीज़ के लिए रहते थे। कोई भी क्वेश्चंस में डाउट है, कुछ भी है, तो टीचर हमेशा साथ में रहे। अच्छा, और पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट रहा?
I sincerely thanks to my parents to be with who stood by me with encouragement and support me in every step. अच्छा, तो मतलब फिर भी ये तो ठीक है, तुमने एक स्टेटमेंट में बोल दिया, लेकिन जैसे कि पेरेंट्स की भी मेहनत कैसी है, क्योंकि अगर तुम्हारी सुबह में 7 बजे की स्कूल है तो अम्मी 5 बजे उठती होगी। हाँ, तो इस तरह से कैसे तुम्हारे को सपोर्ट अम्मी किया? हमारे उठ जाते थे, फिर हमें उठाते थे। अम्मी का बहुत बड़ा सपोर्ट था। अम्मी और अब्बू हमेशा साथ में रहे हमारे, हमेशा। अम्मी बहुत हमेशा हमसे ज़्यादा तो अम्मी को टेंशन रहती थी कि हमारी स्कूल है, क्लासेस है, इतने बजे जाना है, और अब्बू भी हमेशा पढ़ाई के बारे में पूछते रहते। अच्छा, बोलो। इतने रैंक लाने के बाद मतलब आगे जो है क्या प्लान है नीट वगैरह में? मैं पीसीबी लेने सोच रही हूँ, फिर उसके बाद हम देखेंगे। अच्छा, मतलब अभी तुम्हारा गोल क्या है? जैसे कि यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर, या तो कुछ और? मतलब डॉक्टर इज माय मेन गोल। अच्छा, डॉक्टर बनना है। हाँ, बिकॉज मेरा साइंस में 95% रहा मार्क्स, तो मैं वही सोच रही हूँ। अच्छा, डॉक्टर बनना सोच रहे यस। हैं। ठीक। क्या परेशानी कभी कुछ आई थी ड्यूरिंग द ईयर के तुमको पढ़ाई में, या तो कुछ और दिक्कतें, कुछ परेशानी आई थी? हाँ, जब मैं बीमार भी रहती थी तो भी समझो पढ़ाई इतनी मेन है हमारे लाइफ में कि पढ़ाई से आगे कुछ नहीं है। बीमार रहती थी तब भी मैं पेपर्स अटेम्प्ट करती थी, और स्कूल तो मेरा रोज़ जाना रहता था। बीमार रहे कुछ भी रहे, पर स्कूल बहुत मेन थी मेरे लिए। तो अच्छा, तुम बीमारी के टाइम भी स्कूल जाती थी? हाँ। तो तुम्हारा अटेंडेंस 100% होगा फिर? हाँ, 100% था अटेंडेंस। अच्छा, तो इसमें एक ये बताओ मेरे को कि अब्बा कभी कभी डांटते थे कि पढ़ने बैठो, या ऐसा कुछ होता था? नहीं, ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ। मेरे को खुद से ही रहता था कि पढ़ना है, क्योंकि अम्मी अब्बू की जो मेहनत देखते थे हम। सुबह अम्मी अब्बू उठ जाते, अब्बू काम पे। हमारे अब्बू को आँख में बीमारी थी, फिर भी हमारे अब्बू हमारे लिए इतना करते, तो उतना तो हमको फ़र्ज़ बनता है कि अपने अम्मी अब्बू को दे हम। क्योंकि मम्मी पापा का ये रहता है कि 10th में बच्चा खूब अच्छा परसेंटेज लाए। अच्छा। और स्कूल में भी टॉप करे, तो ऐसा हुआ था। तो फिर मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अपनी अम्मी अब्बू का सपना पूरा कर सकी। अच्छा, अब जैसे कि और कुछ बच्चे जो अभी 10th में गए हैं या और अभी आने वाले साल में, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगी तुम? मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि पहले दिन से पढ़ते रहो, और कुछ भी रहे, कोई भी डिफ़िकल्टी रहे तो टीचर्स के पास जाओ, वो पूरी हेल्प करके देते हैं आपको। और बीमार हो, कुछ भी हो, थोड़ा सा ही रहता है, पर आप दवाइयाँ लो और जाओ अपने स्कूल, क्योंकि स्कूल बहुत मेन चीज़ रहती है 10th के लिए। ठीक। आफ्ताब भाई, कैसा महसूस कर रहे हो बच्ची के इतने अच्छे नंबर परसेंटेज लाने पर? ये नंबर अच्छा है, मेहनत उनकी हुई है। वो खुद ही रात में 3-3, 4-4 बजे तक बीमार भी रहती थी, तो वो भी पढ़ते रहते थे। कभी मैं उठूँ रात में, वो बेटा सो जाओ, नहीं मैं अपनी सो रही हूँ, फिर मैं जाके जब बेडरूम में सो जाऊँ तो बाद में फिर उठूँ देखूँ तो पढ़ रही बच्ची। माहौल को बोला सुबह स्कूल भी जाना है, बोला आप जा रहे हो, सोने के लिए जा रहे हो। बाद में भी रात सुबह फिर कभी फजर की नमाज पढ़ के सो जाए, सुबह 7 बजे स्कूल चली जाए वो। अच्छा, कैसा गाइडेंस रहता था आपका? मतलब क्या एक्सपेक्टेशंस थी आप लोगों की शुरू से ही कि नहीं तुमको इतने ही परसेंट लाना है, या तो फिर आप ये बोलते थे कि नहीं बच्चा जैसा भी होगा चलेगा, हमको कम भी आए तो चलेगा? बच्चे लोग को मैंने सभी बच्चों को ये चीज़ सलाह दी है कि पढ़ो लिखो, मगर किसी से एक झूठ और चिट कभी नहीं करना। हाँ। और झूठ बात कभी किसी से करना नहीं। जो चीज़ है सच्चाई पे चलना, झूठ बोलकर कभी भी कोई पढ़ाई चिटिंग ये सब कभी ज़िंदगी में नहीं करना। अच्छा। और ये सब करने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि एक दिन आप आज पढ़ लोगे, चिट करके पढ़ लोगे, पास हो जाओगे, मगर आगे के लिए तुम्हारे फ्यूचर के लिए वो चीज़ सही नहीं होगा। अच्छा, एक छोटा सा मैं पूछना चाहूँगा कि बच्चे जो है आजकल बहुत ज़्यादा मोबाइल वगैरह में देखते हैं, करते हैं, तो इन सब से कैसे आप दूर रखते थे? नहीं, मोबाइल के लिए बच्चों लोग के लिए मैंने उनको बोला पढ़ने लिखने के लिए आप मोबाइल लो, बाकी कोई काम के लिए मोबाइल नहीं है। उनके लिए मोबाइल अलाउड नहीं था उनका। नहीं, वो तो ऐसे तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल तो कोई माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे जो है मोबाइल में फिजूल चीज़ें देखें या फिजूल का टाइम वेस्ट करें, लेकिन आप कैसे रोकते थे ताकि और भी कुछ माँ बाप को उसके अंदर टिप्स मिले, कोई हिंट मिले कि आप कैसे मना करते थे बच्चों को, या क्या ताकीद रहती थी? बच्चों को कभी भी मोबाइल दिखता था तो मैं खुद मोबाइल देखता था, उनको क्या देख रहे हैं। जब देखता था मोबाइल तो अपना पढ़ने इसका टॉपिक देखते रहते थे। मैंने उनको यही सलाह दिया है, आप कोई भी चीज़ हासिल करना है तो गूगल में जाके सर्च करके अपने पेरेंट्स से या तो मम्मी से, पापा से या टीचर से आप लोग सलाह करके ले लीजिए क्या क्या मुझे आगे करना है और कैसे पढ़ना है। और मोबाइल की बात है, मोबाइल तो बच्चे लोग का एक आज फेवरेट हो गया, मगर मोबाइल से अपने माँ बाप लोग को दूर रखना है कि बच्चा मोबाइल तो देख रहा है मगर उसको ये नहीं मालूम है कि बच्चा मेरा मोबाइल में क्या देख रहा है। तो मतलब नज़र रखनी चाहिए, नज़र रखनी चाहिए। बच्चा पढ़ाई कर रहा है कि मोबाइल कुछ और देख रहा है।
ठीक ठीक ठीक। रिजल्ट में क्या कहेंगे, आज आपकी भांजी माशाल्लाह काफी अच्छे नंबर से पास हुई, थोड़ा सा बताएंगे इसका। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने बच्ची को इस लायक बनाया और इस तरह से कि वो बच्ची आज पूरे अपने स्कूल के अंदर टॉप की है। और इसका जो मामला है, बच्चों का जो मामला है, सबसे हमारे आलिम बताते हैं कि माँ का गोद पहला मदरसा है। बच्चों को जो तालीम और तरबियत का मामला होता है वो अपने घर से दिया जाता है। तो मैं पूरे पेरेंट्स से बोलता हूँ कि जितने भी पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसी तालीम और ऐसी तरबियत दें ताकि आपके बच्चे उस फील्ड में जा कर के एक अच्छा नाम रोशन करें और लोगों को इसका मैसेज जाए कि हाँ, माँ बाप का कितना इसके अंदर सबसे बड़ा मामला इसके अंदर ये होता है कि माँ जो है किस तरह अपने बच्चे को ट्रीट करती है। सब आप ये देखिए कि बाप की ड्यूटी रहती है, सुबह उठा अपनी ड्यूटी पे चला गया, शाम में वो आता है अपने घर पे। अब दिन भर की एक्टिविटी, बच्चे स्कूल गए, बच्चे स्कूल से आए, बच्चों ने क्या खाया, क्या पढ़ा, ट्यूशन गए नहीं गए, ये सारी जिम्मेदारी माँ की होती है। तो मैं ऐसी माँओं को सलाम करूँगा जो अपने बच्चों को ऐसी तालीम देती है। मैं अपनी बहन का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों को इस तरह से तालीम और इस तरह से तरबियत दी है। आज वो तरबियत का नतीजा आपके सामने है। मैं पूरे भिवंडी क्या, मैं पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को ये सबक दो कि माँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बाप की ड्यूटी है कि बाप जाता है बाहर, अपना वर्क करता है, अपने आप को संवार करके अपने बच्चों को संवारता है। तो इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह और मेरे बच्चे और पूरे शहर के, पूरे गांव के बच्चे इस लायक हो जाएं कि आज लोगों के सामने खड़े होकर के और अच्छे नंबर से पास करें ताकि उनको आगे पढ़ाई लिखाई में किसी किस्म की तकलीफ नहीं हो।